Good morning, all of you. Welcome to all of you. Yes, first of all, mark the question. Mark the question from Golden. ये गोल्डन जो बुक है इसमें से कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर रहा हूँ. पेज नंबर 55, 56 एंड 58. पेज नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें नंबर 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लिस्ट फॉर इम्पोर्टेंट चेंजेस अंडरटेकन बाय द डायोक्लेस्टीन ने जो चेंजेस किए थे उसके बारे में आपको सूची बनाना है. ये जो लिखी है सूची बनी हुई है ये आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे. 56 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4, गिव सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द टू सुपर पावर रोम एंड ईरान. ये लिखे हुए इनको आप लिख लें. इनको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. और लास्ट क्वेश्चन 57 पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी के जो क्राइसिस है, जो संकट आया था, ये वो पॉइंट है. क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या क्या कंफ्यूजन एंड केओस था इस क्राइसिस में, ये आपको इसमें लिखना है. तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके. ये तीनों क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे. तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आंसर बुक में कर लेना है. ओके, नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 70. यस, वी हैव कवर्ड कंट्रोलिंग वर्कर्स को किस तरह कंट्रोल किया गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई, क्या क्या स्टेप किए, कौन कौन से मेजर्स उन्होंने एडप्ट किए, ये हम पढ़ चुके थे. आज हम लेंगे सोशल हायरार्की, सामाजिक पेकिंग ऑर्डर. टॉप पर कौन है? मतलब हर समाज जो है वो किसी ना किसी उससे बटा होता है. ये आपको मालूम है, हर समाज जो है सोसाइटी है उसमें कई तरह के लोग. एक होते हैं राज करने वाले लोग, उसके बाद होते हैं एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, उसके बाद फिर लोअर क्लास के लोग होते हैं, कुछ स्लेव्स होते हैं. तो ये रोमन एम्पायर के बारे में कह रहा है कि रोमन एम्पायर जैसा ये डिवाइड था सोशल हायरार्की में. ये डिवाइड था, नंबर 1 पे था, इसके डिवीजन नंबर 1 थे सीनेटर. कौन थे? सीनेटर. अब फिर से इसका इतिहास दोहराया जाएगा. फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ये चीजें फिर से डिस्कस में आएंगी और आती रहेंगी. इतिहास जब पढ़ा जाता है तो रेफरेंसेस, कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले दिए जाते हैं, तब बात समझ में आती है. तो पहले कौन थे इसमें? सीनेटर. दूसरा आते हैं इक्वेस्टेरियंस, मतलब इक्वेट्स, मतलब कौन है ये पैसे वाले लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लोग हैं. तीसरा आता है प्लेब्स, PLEBS. प्लेब्स का मतलब लोअर क्लास का मतलब सर्कस में काम करने वाले, है नहीं, उस वक्त में सर्कस में काम करने वाले, थिएटर्स में काम करने वाले लोग, है ना, वो इनमें काउंट होते हैं. और लास्ट में आता है स्लेव. इस तरह से ये 4 कैटेगरीज थी जिसमें रोमन एम्पायर डिवाइड था. ये सोशल हायरार्की है. अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से राजा ने, जो भी वहां पर एम्परर आए, किसने क्या रूल अपनाया और किसको कितनी फैसिलिटीज, उनके साथ क्या क्या किया, वो हम जानेंगे. तो सोशल हायरार्की में हम पढ़ना चाहेंगे अब पेज नंबर 70 पे. लेट अस स्टैंड बैक details now and try and get a sense of the social structure of the emperor. पूरे रोमन एम्पायर का सोशल स्ट्रक्चर, ढांचा क्या था, किस किस तरह के लोग रहते थे, उसके बारे में हम जानें. टेसिटस एक रूलर रहे हैं वहां पर, एक एम्परर रहे हैं टेसिटस, है ना. वो बताते हैं लीडिंग सोशल ग्रुप. लीडिंग मतलब सबसे टॉप पर जो सोशल ग्रुप था वो कौन था? ऑफ द अर्ली एम्पायर. आपको मालूम है एम्पायर डिवाइड था अर्ली और लेट में. तो ये बात कर रहा है फर्स्ट सेकंड सेंचुरी की अर्ली एम्पायर में एज फॉलो. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम. यस, वी कवर्ड
68-69 पेज विद द हेडिंग ऑफ कंट्रोलिंग वर्कर। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। आज हमने जो वीडियो डाला है उसमें ये पोर्शन था। अब नेक्स्ट जो है वो पेज नंबर 70 से स्टार्ट होगा विद द हेडिंग सोशल हायरार्की। रोमन एम्पायर की 1st सेंचुरी टू 5th सेंचुरी तक सोशल हायरार्की किस रूप में थी, किस तरह थी, ये हम जानेंगे। पूरा समाज, टोटल सोसाइटी डिवाइडेड थी 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 टॉप पर थे सीनेटर्स, नंबर 2 पर थे इक्वेस्टेरियंस और इक्वेट्स, नंबर 3 पे आते थे प्लेब्स, PLEBS प्लेब्स, और लोअर क्लास के लोग, सर्कस में काम करने वाले, थिएटर्स में काम करने वाले लोग, और 4th पे आते थे स्लेव, गुलाम लोग। ये पूरा जो चैप्टर है आपका जो आप सुन रहे हैं ये इसी पे डिपेंड है। किसका रोल क्या था, किसकी पोजीशन क्या थी सोसाइटी में, वो इसके थ्रू हम जानेंगे डिफरेंट सेंचुरी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सोशल हायरार्की पेकिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो लेटेस्ट स्टैंड था। तो हम अब यह टेसिटस नाम के एक रूलर है, वो डिस्क्राइब करते हैं लीडिंग सोशल ग्रुप को। वो कौन से सीनेटर्स थे, वो हुआ करते थे सीनेटर। जानते हैं आप सीनेट के जो मेंबर होते थे वो कहलाते थे सीनेटर्स। और 1st 2nd सेंचुरी में सीनेटर्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी, ये आपने पढ़ा है। पर्टिकुलरली जो इटली थी, इटली में तो 3rd सेंचुरी के एंड तक, कंप्लीट तक वहाँ सीनेट मौजूद थी और वहाँ के लोग उसको फॉलो करते थे, उसके रूल्स रेगुलेशंस को। बाकी जगहों पर 3rd सेंचुरी में लगभग खत्म हो गई थी, सिर्फ नॉमिनल थी। इटली में इसकी जड़ें मौजूद थी और 3rd सेंचुरी में आते आते एंड में ये सीनेट वहाँ पर फिनिश हुई थी। तो ये बता रहे हैं फॉर द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये फर्स्ट जो कैटेगरी है वो किसकी है, सीनेटर्स की है, और दूसरी है इक्वेस्टेरियन या इक्वेट्स, जैसे वाले लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग, मतलब प्रभावी लोग। 3rd आता था, जैसा आपने सुना है, 3rd को मैंने बताया था अभी आपको, प्लेब्स हुआ करते थे या लोअर क्लास के लोग। ठीक है, लोअर क्लास का मतलब सर्कस में काम करने वाले, थिएटर्स में काम करने वाले लोग वो होते थे। और लास्ट में होते थे स्लेव, गुलाम। इन द अर्ली 3rd, अब 3rd सेंचुरी के अर्ली के अंदर स्टार्टिंग में जो सीनेट, 3rd सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो सीनेटोरियल जो मेंबर थे करीब 1000 थे, अप्रोक्सीमेटली 1000 थे। 1000 में 50% कहाँ से आते थे, इटली से आते थे। इटली आपको मालूम है रिपब्लिकन कंट्री रहा है लास्ट तक। तो यहाँ से 500 के आसपास, अराउंड 500 सीनेटर्स या मेंबर्स ऑफ सीनेट आते थे, और बाकी जो 50% जो बचते थे उनके साथ मिलकर 1000 सेनेटोरियल मेंबर्स हुआ करते थे। जैसे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, MP MLA होते हैं, ऐसे ही। और वहाँ जो रूल्स बनते हैं वो सबको फॉलो करना होता है, सरकार भी उसी से जुड़ी होती है। इसके बाद आता है कि कॉन्स्टेंटाइन। इसके बाद एक रूलर्स आते हैं 2nd सेंचुरी के अराउंड, कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। कॉन्स्टेंटाइन एक रूलर रहे हैं और इन्हीं के टाइटल, इन्हीं के नाम से नेक्स्ट रूलर भी आते रहे। जैसे इंग्लैंड में जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, ऐसे इस तरह से रूल चलते हैं, रूलर्स होते हैं। तो उन्हीं के नाम से था ये कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 4th सेंचुरी के अर्ली पार्ट में यह है कॉन्स्टेंटाइन। और इन्होंने क्या किया, इन दोनों ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप्स को, मतलब सीनेटर्स को और इक्वेस्टेरियंस को या इक्वेट्स को, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज करके इन्होंने जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी उनको एक्सपेंड कर दिया, उनको विस्तार दे दिया, उनको बड़ा कर दिया। ये इन्होंने मर्ज करके किया। टेसिटन, इसके बाद आता है मेंशन बाय द टेसिटन। ये सारा मेंशन जो क्या है टेसिटन ने किया है। टेसिटन हिस्टोरियंस भी हैं और सब रूल में इन्होंने दोनों को मर्ज कर, यूनिफाइड कर दिया। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज, लगभग जो आधी फैमिलीज थी इसकी, वो कहाँ की थी, अफ्रीकन थी,
और ईस्ट की थी, वहाँ के मेंबर्स हुआ करते थे। अफ्रीका और ईस्ट, ये आपको मालूम है, ये रोमन एम्पायर में इंक्लूड थे। नॉर्थ अफ्रीका, सहारा, एंटियोच, नाम पढ़े आपने, सिकंदरिया, सॉरी अलेक्जेंड्रिया, है ना, ऐसे नाम उसमें आए हैं। ये सब नॉर्थ अफ्रीकन हैं जो रोमन एम्पायर के पार्ट है, सिसिली है। इसके बाद आता है अफ्रीका। ये सब के सब लोग बड़े पैसे वाले थे, एफ्लुएंट फैमिली में बिलोंग करते थे, फैमिली वेल्थ बट इन मैनी वे। लेकिन कई तरह से मिलिट्री जो उस वक्त मिलिट्री एलाइट थी। ये आपको मालूम है कि रोमन एम्पायर में एम्पायर, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और आर्मी, इन तीनों को पूरे सबसे ज्यादा पावर अगर देखा जाए तो आर्मी को हुआ करते थे। आर्मी के लिए कहते हैं कि किंग मेकर हुआ करते, इतना पावर होता था, क्योंकि इनके पास हथियार होते थे, फुल पावर इनको होते थे, और राजा एम्परर इनके बिहाफ पे राज करता था। तो यहाँ ये बताया गया है कि जो मिलिट्री एलाइट्स होते थे, जो मिलिट्री हाई ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो उनको ज्यादा पावर था इन वेल्दी लोगों से, या इन दोनों ग्रुप का जो निचोड़ था, जो एक ग्रुप बना था, ठीक है, उनसे ज्यादा पावर किसको था? मिलिट्री एलाइट्स को था, जो हाँ, जो नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आए थे या वहां की पैदावार थे वो, ठीक है। कौन? ये मिलिट्री लोग। अब इसके बाद आता है मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग क्या होता था? ये ब्यूरोक्रेट्स में, ये अधिकारी होते थे, सरकारी कर्मचारी होते थे, ये किसान हुआ करते थे। ये मिडिल क्लास के लोग। कहाँ का इनका रोल था? सरकारी कर्मचारी, ये मिडिल क्लास बनता था। आर्मी के अंदर भी अपनी सेवाएं दिया करता था, और उसके अलावा फार्मर्स होते थे, ठीक है। और इनको उस वक्त में एक नाम दिया था, एक रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास को एक नाम दिया था, क्या? क्लाइंट्स ऑफ द ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेज, है ना। ये उनको सम्मानजनक एक टाइटल दिया था उस वक्त में इन लोगों को। नाउ इट वाज चीफली गवर्नमेंट सर्विस। अब जो गवर्नमेंट जो सर्विस थी, जो गवर्नमेंट स्पेशली जो गवर्नमेंट सेवाएं थी, और जो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी थी ऑन द स्टेट, इट सस्टेन मैनी ऑफ दीज फैमिलीज। गवर्नमेंट और यही उस वक्त में फैमिलीज को का भरण पोषण, सस्टेनेंस किया करते थे, उनको नौकरी दिया करते थे सरकार की तरफ से। और फिर आता है मिडिल क्लास, जो चीफली क्लाइंट senatorial. Now it was chiefly government services and dependence on the state that sustained many of these families. Below them were the, अब इनसे नीचे कौन लोग थे? वो थे plebs, वो थे लोअर क्लास के लोग, मतलब लेबर क्लास के लोग, ठीक है। लेबर क्लास के लोग आमतौर से कहाँ आते थे? रूरल बैकग्राउंड से आते थे, देहातों से आते थे, गांवों से आया करते थे, और वो इंडस्ट्रीज में काम करते थे, माइनिंग्स में काम करते थे, और बिल्डिंग्स में काम करते थे। जो काम होता है कि लेबर क्लास का, ये इनका काम होता था। फैक्ट्रीज में काम करते थे, माइग्रेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पैरा आता है। ये कह रहे हैं कि एक राइटर है 5th सेंचुरी के, 5th सेंचुरी के राइटर हैं, जिनका एक राइटर भी, हिस्टोरियंस भी, उनका नाम है ओलंपियोडोरस। ओलंपियोडोरस नाम के एक हिस्टोरियंस हैं, जो एम्बेसडर रहे हैं, जो एम्बेसडर भी थे, जो हाई ऑफिशियल भी थे। ये हमको बताते हैं कि एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी रोमन एम्पायर की जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो इनका मालदारपन था, वो किस हद तक था ये बताते हैं। ये कह रहे हैं कि 4000 पाउंड गोल्ड एनुअली यहाँ की इनकम थी, है ना। और वो सोना जो डायरेक्ट इनके पास आता था, कहीं से कोई लाता था, वो तो अलग था, ये आता था। इसके बाद नेक्स्ट पैरा देखेंगे हम। अब सिस्टम आता है मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी कहते हैं रुपया पैसा। रुपया पैसे का सिस्टम क्या था? उस वक्त में चांदी का, सिल्वर करेंसी चला करती थी। और सिल्वर कहाँ से आती थी? सिल्वर आती थी स्पेन से आया करती थी। अब स्पेन में जो भंडार थे सिल्वर के, वो एग्जॉस्ट हो गए, वो खत्म हो गए। जब खत्म हुए तो करेंसी, अब करेंसी को रिप्लेस करना पड़ा। उस वक्त के रूलर का नाम क्या था? रूलर का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, वही रूलर थे। इन्होंने फिर गोल्ड, जब सिल्वर खत्म हो गया, सिल्वर का खजाना भंडार खत्म हो गया स्पेन में, तो फिर गोल्ड सिस्टम ऑन गोल्ड ये चला।
गोल्ड चला मतलब गोल्ड देकर, मतलब गोल्ड जो था ये मजदूरी में दिया जाता था, आपने मजदूरी करी उसके पीछे। देयर वर वास्ट अमाउंट ऑफ दिस, काफी भंडार था, इसका अमाउंट था। इन द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में थ्रू ऑफ द लेट एंटिक्विटी, एंटिक्विटी फाइनल, लास्ट 5th सेंचुरी के फाइनल में गोल्ड दिया जाता था काम के बदले, क्योंकि सिल्वर खत्म हो चुका था, इसके भंडार खत्म हो गए थे स्पेन में। नेक्स्ट पैरा आता है, लास्ट पैरा आता है, ये कह रहा है द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी। ये रोमन आपने पढ़ा है, अर्ली और लेट रोमन। अर्ली के अंदर आपके फर्स्ट 2.5 सेंचुरी आती है और 2.5 के बाद नेक्स्ट जो सेंचुरीज हैं 5th तक, बल्कि 6 सेंचुरी तक, ये लेट एम्परर्स में आती है। ये कौन कौन एम्परर इस तरह से डिवाइड कर रखा है रोमन एम्पायर को, इतना वास्ट एम्पायर को समझने के लिए। ये कह रहे हैं कि तो रोमन ब्यूरोक्रेसी बहुत है। रोमन ब्यूरोक्रेसी में उच्च पद के लोग और मध्यम वर्ग के लोग, दोनों के लोग वाज कंप्लीटली एफ्लुएंट ग्रुप। ये दोनों के दोनों एफ्लुएंट, काफी रिच, काफी धनवान ग्रुप रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सैलरी थी, जो तनख्वाह थी, उस तनख्वाह के रूप में काफी ज्यादा सोना आता था इनके पास, बल्क ऑफ गोल्ड, काफी सोना आता था। उस सोने को इन्वेस्ट करते थे जमीनों में, लैंड के अंदर करते थे, जिससे ये धनवान होते जा रहे थे और हो गए थे। देयर वाज ऑफ कोर्स ऑल्सो ग्रेट डील ऑफ करप्शन। अब जहाँ पैसा होता है वहाँ करप्शन भी होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो करप्शन, तो यहाँ पर इसमें कोर्सेज ऑफ करप्शन, हाँ, ग्रेट डील ऑफ करप्शन स्पेशली इन द, और कहाँ पर करप्शन स्पेशली, वो भी कहाँ पर, जुडिशियल सिस्टम में करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री, हाँ मिलिट्री सप्लाई। एक तो जुडिशियल कोर्ट कचहरी में जहाँ करप्शन होना ही नहीं चाहिए वहाँ करप्शन था उस टाइम में, और दूसरा प्रशासनिक सेवाओं में, मतलब ये जो अधिकारी बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वहाँ करप्शन। अब इंसान कहाँ बच कर जाएगा, इनमें करप्शन बहुत प्रिवेलेंट था, बहुत व्याप्त था। इसको कर्ब करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, कानून बनाए। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड स्टडीली कानून की इज्जत में जब ये लोग आए तो फिर उन पर लगाम कसी गई, फिर करप्शन में कमी आती गई। आगे यहाँ पर ये बताया गया है, आपको समझाया गया है इसमें। इन द फर्स्ट फेज आता है, फिर आता है कि दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, और ये थे स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रोमन एम्पायर। ये पूरे के अंदर आपको यही समझाया गया है, करप्शन पर लगाम लगाई गई और करप्शन को कर्ब करने के लिए लॉज बनाए गए, कई तरह के लॉज बने। ये हिस्टोरियंस इसकी बात इसमें लिखते हैं और बताते हैं। और हाँ, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए उस वक्त में, 5th सेंचुरी के, और फिर आफ्टर 5th के बाद ये एम्परर्स थे, कि एम्परर्स भी जो थे वो डरा करते थे कानून से। और उस वक्त में जो बिशप था, एक ना बिशप का नाम आया है इसमें, बिशप कहते हैं चर्च में, चर्च का जो अधिकारी होता है नहीं, वो तक एम्परर के सामने जाकर अपनी, मतलब कोई शिकायत कर सकता था, किसी की बात कह सकता था, है ना। इससे पहले अधिकार नहीं थे, जब अधिकार दे दिए गए तो इतनी फ्रीडम लोगों में और फेयरलेसनेस क्रिएट हो गई और इंसाफ हो गया, अच्छा, है ना, सुधर गए लोग। तो इस तरह से बताया गया है पूरे थीसिस के अंदर, ठीक है। वो आपने जो बात कही थी, लेकिन वो जो है ना आपका, वो जो वीडियो है, मैंने उसको फाइंड आउट किया था, वो वीडियो 19 या 20, जो वीडियो नंबर 19 या 20 है, मैंने उसको चेक कर लिया है। 10 में तो नहीं है जो आपने लिखा है एक ने, 10 और या 11, 10 और 11 तो बहुत पहले के हैं, बहुत पुराने हैं, जिसमें थीम नंबर 1 को मेंशन किया गया है। अगर वो मिस हुआ है, बाई चांस अगर नहीं डाला गया है, तो मैं उसको देख के और देखूंगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा से बना के आपके सामने रिपेस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।